दोस्तों, जब आप अपने घर से बाहर किसी पब्लिक प्लेस में ट्रैवल करते हैं तो आपके मोबाइल और टैबलेट जैसे डिवाइसेस डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग किसी पब्लिक चार्जिंग प्लेस की तरफ भाग दौड़ते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जैसे प्लेस में चार्ज करने के लिए एकदम स्पीड में भागते हैं और अपना डिवाइस चार्ज करने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ऐसा करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। मैं हूं शहज़ैब खान, आपका दोस्त और मेज़बान। स्वागत है द फ्रॉड सीरीज़ की 11th टॉपिक जूस जैकिंग में। चलिए देखते हैं और समझते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखेंगे जिसे आरबीआई ने इसे समझाने के लिए हम लोगों के साथ साझा किया है। दूसरे में समझेंगे कि जूस जैकिंग क्या है और कैसे काम करता है, और तीसरे में समझेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसे आरबीआई ने अपने डूज और डोंट्स में बताया है। रियल लाइफ एग्जांपल: जूस जैकिंग, स्टीलिंग ऑफ डेटा थ्रू चार्जिंग केबल। Raju had to leave due to a medical emergency. He realizes that his phone battery is low. राजू को एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से निकलना पड़ता है और वैसे में ही वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसमें मोबाइल उसका डिस्चार्ज है, बैटरी लो है जो कि 10% पे है। राजू: ओ नो, माई बैटरी गॉट ड्रेन्ड एंड आई डोंट हैव ए चार्जर। राजू कहता है, अरे ये क्या, मेरा मोबाइल तो डिस्चार्ज हो रहा है और अब तो मेरे पास अभी चार्जर भी नहीं है कि मैं इसे चार्ज कर सकूं। ए फ्रॉडस्टर इंस्टॉल्स ए चार्जिंग केबल with a virus and leaves at the charging point in a public place. Raju notices that the charging point with the charging cable and asks the fraudster if he can use it. तभी राजू एक पब्लिक चार्जिंग प्लेस ढूंढने लगता है और उसे एक मिल भी जाता है जहां पे वो देखता है कि चार्जिंग पोर्ट में पहले से ही एक चार्जर लगा हुआ है और उसका यूएसबी केबल फ्री है, और एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ है जो कि पहले से ही उसमें वायरस वगैरह इंस्टॉल करके उसने जानबूझ के वहाँ पे फ्री छोड़ा है। राजू तभी वहाँ पे पहुँचकर उस आदमी से कहता है, हाय, कैन आई यूज़ योर चार्जिंग केबल? सर, क्या मैं आपका चार्जिंग केबल थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? फ्रॉडस्टर: वाई नॉट, प्लीज यूज़ इट। क्यों नहीं, ज़रूर इस्तेमाल करें। वाइल चार्जिंग, द चार्जिंग केबल इंजेक्ट्स द वायरस इनटू राजूज मोबाइल। जैसे ही राजू अपने मोबाइल में वो यूएसबी केबल लगाता है, वैसे ही वो चार्जिंग के ज़रिए, यूएसबी के ज़रिए उसके मोबाइल में वायरस इंटर हो जाता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्रॉडस्टर कैप्चर्ड ऑल डिटेल्स इंटर्ड बाय राजू ऑन हिज मोबाइल एंड गॉट होल्ड ऑफ वाइटल बैंक डिटेल्स लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा। और अगले कुछ दिनों के लिए फ्रॉडस्टर्स जो है उसके मोबाइल पे सारा नज़र रखता है और उसके सारे इंपॉर्टेंट वाइटल बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ों को वो कैप्चर कर लेता है, अपने पास सेव कर लेता है। वन डे राजू रिसीव्स ईमेल इंडिकेटिंग अनऑथराइज्ड डेबिट इन हिज सेविंग अकाउंट। और एक दिन राजू को एक एसएमएस और ईमेल मिलता है जो ये बताता है कि उसके खाते से अनऑथराइज्ड डेबिट्स हो गए हैं और उसके पैसे से निकासी की गई है। And realizes that his account has been compromised somewhere. और फिर उसे एहसास हो जाता है कि उसका अकाउंट जो है ज़रूर कहीं ना कहीं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, किसी के पास उसकी डिटेल्स गलत तरीके से चली गई है, इसी वजह से वो फ्रॉड का शिकार हो रहा है। इस तरह से हमने देखा कि राजू किस तरह मोबाइल को पब्लिक प्लेस में चार्ज करने की वजह से जूस जैकिंग का शिकार हुआ और उसे वित्तीय नुकसान और फ्रॉड का शिकार होना पड़ा। दोस्तों, जूस जैकिंग सुनने में जितना सिंपल, आसान और बचकाना सा लगता है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक और नुकसानदेह है। इसकी सूचना सबसे पहले एक साइबर कॉन्फ्रेंस में एक साइबर रिसर्चर ब्रायन क्रेब्स के द्वारा दिया गया था, और समय समय पर विभिन्न बैंकों जैसे एसबीआई, आरबीआई और अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी लोगों को बचने की सलाह दी जाती रही है। आइए समझते हैं जूस जैकिंग क्या है और कैसे काम करता है। नए ज़माने का फ्रॉड जूस जैकिंग एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें हैकर मोबाइल, टैबलेट या अन्य कोई कंप्यूटेशनल डिवाइस के यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के ज़रिए, यानी यूएसबी केबल के ज़रिए
आपके मोबाइल का डेटा चुराने या आपके मोबाइल में मालवेयर या वायरस डालकर आपकी निजी सूचना और जानकारी चुराने का काम करता है। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग पोर्ट होता है, हम उसके ज़रिए अपने मोबाइल चार्ज करने के साथ साथ डेटा ट्रांसफ़र के भी काम में लाते हैं। और इसी फीचर का गलत इस्तेमाल करते हुए हैकर हमारे मोबाइल से USB केबल के ज़रिए डेटा चुराते हैं, हमारे मोबाइल में वायरस डालते हैं और चुराए हुए डेटा का इस्तेमाल कर हमें वित्तीय नुकसान और फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। जूस जैकिंग की कुछ सिम्टम्स हैं जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि शायद आपका मोबाइल भी जूस जैकिंग का शिकार हुआ है। आपके डिवाइस की बैटरी जल्द से जल्द डिस्चार्ज होने लगती है, आपके मोबाइल में रैंडम आइकन्स अपीयर होने लगते हैं और कभी कभी आपको अचानक से पॉपअप एड्स भी मोबाइल में आने लगते हैं। ब्राउज़र या नोटिफिकेशन सेंटर में अनयूजुअल नोटिफिकेशंस मिलने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, फिर भी आपके मोबाइल जूस जैकिंग का शिकार हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि RBI ने इसे बचने के लिए हमें क्या डूज एंड डोंट्स बताए हैं और इनके अलावा भी क्या ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम जूस जैकिंग जैसे फ्रॉड से, साइबर अटैक से बच सकते हैं। डूज: इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर मोबाइल फ़ोन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपको अपने मोबाइल में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए, इंस्टॉल रखना चाहिए, जिससे आप अपने मोबाइल में अनऑथराइज्ड एक्सेस से उस डिवाइस को बचा सकें। Report the incident to the nearest cybercrime police station and National Cybercrime Reporting Portal at https://cybercrime.government.in। और इस तरह की वाक़यात अगर आपके साथ हो जाती है तो आपको इसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रिपोर्ट भी करना चाहिए। इससे लोगों को पता चलेगा कि उस तय जगह पर, उस जगह जहाँ पे वो पब्लिक प्लेस जहाँ पे मोबाइल चार्ज हो रहा था, वो इन्फॉर्मेशन चुराने का काम करता है, फ्रॉड करने का काम करता है। Don'ts: Don't use charging adapter cables from the strangers। RBI कहता है कि आपको किसी भी अनजान आदमी से एडाप्टर और केबल लेकर अपना मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो इस तरीके के साइबर अटैक और फ्रॉड से हम लोग बच सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर पब्लिक प्लेस में आपको अपना मोबाइल चार्ज करना ही पड़ जाए तो आपको किसी भी डायरेक्ट USB केबल से चार्ज नहीं करना चाहिए। आपको अपने ट्रैवल अडेप्टर जो आपको चार्जर दिया गया है उसका इस्तेमाल कर एक AC सॉकेट में उसे डालकर चार्ज करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति या लैपटॉप या पावर बैंक का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको एक सिर्फ़ और सिर्फ USB चार्जिंग वाली केबल खरीद लेनी चाहिए और उसी का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में चार्जिंग के लिए करना चाहिए। इस तरीके के फ्रॉड से बचने और बचाने के लिए एक डिवाइस भी आता है जिसे USB कॉन्डोम कहते हैं। आप उस डिवाइस का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल को पब्लिक प्लेस में चार्ज कर सकते हैं। यह डिवाइस आपके मोबाइल को चार्ज करने में ही मदद करता है और डेटा ट्रांसमिशन को रोकता है और इस तरीके से आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर, USB कॉन्डोम का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल से डेटा चोरी होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको मैंने सिंपल और सरल शब्दों में समझाया होगा और इस वीडियो को देखने और समझने के बाद ज़रूर से ज़रूर शायद आप 2 बार ज़रूर सोचेंगे कि किसी पब्लिक प्लेस में आप अपना मोबाइल डिवाइस चार्ज करें या नहीं। द फ्रॉड सीरीज़ की प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट द फ्रॉड सीरीज़ में मिल जाएगी और ऊपर आ रहे आई बटन से भी आप वहां पर जा सकते हैं। मिलते हैं द फ्रॉड सीरीज़ की 12th टॉपिक लॉटरी फ्रॉड में। तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।